हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने चार्जेस की बात की कि फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्जेस के बारे में जान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये किसी भी मैटर की वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये चार्जेस उस मैटर के वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो किसी भी मैटर को अट्रैक्शन या रिपल्जन फील कराते हैं। दैट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं ये चार्जेस, किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, जिसकी वजह से एक मैटर अट्रैक्शन और रिपल्जन फील करता है या एक्सपीरियंस करता है। किसी भी मैटर के पास टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। किसी भी मैटर में कितना टोटल चार्ज है ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम फाइंड कर सकते हैं एक फॉर्मूले से। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट मीन्स ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपको किसी भी मैटर में कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे। उस नंबर को फॉर एन एग्जाम्पल 2 दे दिया, 1 दे दिया, जो भी है ना। जैसे कि 1 दे दिया, उसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। अब हमने 1 को 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स सेम ही आ जाएगा। अब इन्हीं चार्जेस को आप रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने कई बार क्रैकलिंग साउंड सुनी होगी जब भी आप विंटर्स में ब्लैंकेट्स को रिमूव करते हो, या जब भी हम कॉम करते हैं अपने ड्राई हेयर्स में, या रब करते हैं कॉम को ड्राई हेयर्स में, तो क्या होता है, वो कॉम चार्ज हो जाता है, राइट। और उसके बाद आप देखोगे वो छोटी छोटी पेपर कटिंग्स को वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर कैसे करते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं। अब कई बार आपसे इन्हीं एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, जैसे कि वन डिफाइन। तो 1 कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, the quantity of electric charge that flows through a conductor in 1 second when a current of 1 ampere flows through it. That means 1 coulomb इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्वांटिटी है जो 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रही है एक कंडक्टर में से। दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज में 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकेंड में फ्लो करता है। और इसी को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस तरीके से 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर इंटू में 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है 1 सेकेंड में। ठीक है, अब इसी को मेजर कैसे करते हैं हम, 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 कूलम में 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा, सेम फॉर्मूले से हमें पता चलेगा जो हमारा फॉर्मूला है, चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेपरेट कर लिया, टोटल चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम, और हमारे पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट करी, और जब हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 1 कूलम में
हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। कितने चार्जेस, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने आपके लिए, अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने आपके लिए एक सर्किट बनाया है जिसमें आपके पास एक सेल है, एक बल्ब है और ये वायर्स है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते हैं वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, लेकिन जो करंट होता है वो इसी के ऑपोजिट फ्लो करता है, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का भी फॉर्मूला होता है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। हमने अभी डेफिनेशन में क्या बताया था कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितने भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, है ना, यूनिट टाइम में जितने भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? करंट। उसी से हमारा करंट आ जाएगा कि कितने यूनिट टाइम में आपके कितने चार्जेस फ्लो किए, उसी से हमारे पास क्या मेजर हो जाएगा? करंट मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट, करंट को मेजर करने की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वो एम्पेयर होती है। नेक्स्ट, अब आपके पास अगर 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए आ जाता है तो हम उसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले डिफाइन किया है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये आपकी डेफिनेशन से ही आपकी एसआई यूनिट की डिफाइन बन जाती है। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, 1 एम्पेयर इज द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज इन 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इस तरीके से, 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। ये आपके पास कैसे आया? जो आपके पास फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, इसी से आपके पास ये बन जाता है। जब आप इनकी एसआई यूनिट को इसमें प्लेस करते हो, करंट की जगह हमने 1 एम्पेयर को यूज़ कर लिया, चार्ज की जगह हमने 1 कूलम को यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इनकी एसआई यूनिट है। नेक्स्ट, टाइम की जगह हमने 1 सेकेंड को यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इनकी एसआई यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 0.5 एम्पेयर का करंट जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को दिया गया 10 मिनट्स के लिए। अब टोटल उसके पास कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वहाँ पर गया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो हमारे पास गिवन है पहले वो लिख लेंगे। जैसे हमारे पास करंट गिवन है 0.5 एम्पेयर, अब जो भी चीज़ें हमें गिवन थी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि करंट हमारे पास गिवन है 0.5 एम्पेयर, टाइम हमारे पास गिवन है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट इज सेकंड, तो 10 इंटू में 60 सेकेंड हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू IT, है ना। अब हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा? I कितना है? 0.5 इंटू में टाइम कितना हो गया? 600, है ना। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 300 कूलम।